औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हम लोग ने देखा था इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसमें हमने एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात की थी। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहली एप्लीकेशन जो है एफएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की जो चैप्टर नंबर 4 है वहां से वो है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बड़ा टेक्निकल सा ये इसके पॉइंट्स हैं, इसको आप लोगों ने समझना है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा चीज समझने वाली है, लास्ट टाइम हमने देखा था अगर तो हमारे पास क्या होगा नाइट्रोजन, उसके अलावा ऑक्सीजन या फ्लोरीन, तो हम कहेंगे वो वहां पे क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होगा। ठीक है, अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन बॉन्ड बना रहे हों किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो हम कहते हैं कि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इस बात को आपने जहन में रखना है। इससे आगे हम लोग चलते हैं जनाब, जो आपके पास पीरियोडिक टेबल है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में ऐसे मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसे हम कहते हैं ग्रुप्स। ठीक है, और जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पीरियड। अगर आपको कहा जाए ग्रुप 4A, ग्रुप 5A, ग्रुप 6A को स्टडी किया जाए, इनको देखें इनमें क्या क्या चीजें हैं, और ग्रुप 7A, इस चीज को बेटा जी आप लोगों ने समझना है। ग्रुप 7A किसकी फैमिली है, ग्रुप 4 जो है हमारे पास ये कार्बन फैमिली को कहा जाता है, 5 जो है ये नाइट्रोजन फैमिली को कहा जाता है, जो 6 जो है वो कौन सी है, वो हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली है, और जो 7 है वो क्या है हैलोजन फैमिली, जिसमें हमारे पास क्या आता है फ्लोरीन आ जाती है। अब आप लोगों ने इस बात को समझना है, जो ग्रुप 4A है, 4A का मतलब ये होता है कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 5 का मतलब है, ग्रुप 5A का मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 6 का मतलब है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसका 7 का मतलब है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन्स हुए। गॉट इट। अब उससे आगे नेक्स्ट बात को समझना है, अगर इसके वैलेंस शेल में 4 हैं तो मजीद इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे, इसको 4 हाइड्रोजन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पे CH4 लगेगा। अगर इसके पास 5 हैं तो इसको कितने चाहिए, हम कहेंगे इसको 3 चाहिए। ठीक है, NH3 हो जाएगा। अगर इसके पास 6 हैं तो ऑक्टेट के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए। अगर इसके पास 7 हैं तो इसको कितने चाहिए जी, 1 हाइड्रोजन चाहिए। तो ये तो हमें पता चल गया। अब जब हम लोग बात करते हैं इस पूरे ग्रुप के अंदर के CH4 से अमोनिया, वाटर, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की तरफ चलते चले, तो बताएं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी का मतलब है इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स वो कैसे होंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात करें CH4 की, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे सबसे कम होगा, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। उसकी क्या रीजन है, उसकी रीजन ये है यहाँ पे हाइड्रोजन तो पाया जा रहा है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लोएस्ट होगा, क्योंकि कार्बन जो है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ ये लोएस्ट है। अब अगर हम बात करते हैं अमोनिया और वाटर की, तो इन दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग होगा वो क्या होगा, वो यहाँ पे H2O होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से क्या है, ज्यादा है। जब हम मजीद आगे चलते हैं HF की तरफ, तो हमें ऐसा लगता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है 4.0, तो हमें ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड HF का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम वाटर का स्ट्रक्चर लिखते हैं, वाटर के स्ट्रक्चर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं ऑक्सीजन के साथ पर मॉलिक्यूल, लेकिन जब आप HF की बात करते हैं वहां पे हमें जस्ट 1 हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आता है पर मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है किससे, HF से।
अब अगर हम सबको देखें, सबसे कम किसका होगा यहाँ पे मीथेन का, उससे कम किसका होगा अमोनिया का, उससे कम किसका होगा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का, और सबसे ज्यादा जो होगा वो किसका होगा यहाँ पे वाटर का होगा। यानी कि अब आप इसको ऐसे समझे कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है H2O का है, उससे कम किसका है HF का है, उससे कम किसका है अमोनिया का है, और सबसे कम किसका होगा मीथेन का होगा। अब अगर इनके नीचे वाले मेंबर की बात करें, यहाँ पे आ जाता है सिलिकॉन, उसके नीचे क्या आ जाता है जर्मेनियम Ge, ठीक है, उसके नीचे क्या आ जाता है आपके पास टिन, उसके बाद क्या आ जाता है आपके पास लेड Pb। अब जब इनका ग्रुप नंबर 1 है, यानी कि एक ग्रुप है सबका, ग्रुप नंबर 4 है, तो इन सब के साथ भी क्या आएगा H4 ही आएगा, नीचे वालों के साथ भी क्या आएगा H4 आएगा, यहाँ पे भी H4 आएगा, इधर भी और इधर भी। अब अगर हमने सारों को याद रखना है तो बेटा एक कोड वर्ड है, वो मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, उसको याद रखना है। वो कोड वर्ड क्या है आपके पास का सी जी सन पंजाब। अब आपने इसको याद रखना है बेटा, का सी जी सन पंजाब। इसको कैसे याद रख सकते हो आप कि कासी का जो था वो कार्बन है, सी सिलिकॉन है, जी जर्मेनियम है, सन टिन है, पीबी का मतलब पंजाब। काशी जी थी वो पंजाब में रहते थे, तो हमें पूरा ग्रुप भी याद हो गया और हमें ये भी पता लग गया कि इसके 4 हाइड्रोजन क्यों लग रहे हैं, और ये भी पता चल चुका है कि जब सबसे ज्यादा लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अगर हम बात करें नाइट्रोजन के नीचे वाले मेंबर की, वो क्या है नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मुथ है। अब जी इसको कैसे याद रखना है आप लोगों ने, एक कोड वर्ड बोल रहा हूं उसको लिखिएगा जरा सब लोग। नदीम, पठान, असलम, सब भाई। नदीम, पठान, असलम, सब भाई, इसको भी आपने याद कर लिया। इसके साथ भी PH3, ASH3, SPH3 और BiH3। बेटा मजीद अगर आगे चलें H2O, इसको कैसे याद रखना है O सी टीपू, टी टेलोरियम को कहते हैं, PO कहते हैं पोलोनियम को। इसको भी याद कर लिया तो इसका मतलब ये हुआ इन सब के साथ 3 लगना है, तो इन सब के साथ 2 लगेगा, H2S होगा, H2SE होगा, H2TE होगा, H2PO हो जाएगा। गॉट इट। और अगर हम मजीद बात करें, बेटा इसकी जो हमारे पास है ग्रुप 7 है, इसको कैसे याद रखना है आप लोगों ने, पहले हम इसको यहाँ से रेज कर लेते हैं। बेटा इसको याद करने का बड़ा आसान सा तरीका है, फातिमा कल बारिश आई, फातिमा कल बारिश आई, तो इसके साथ भी एक H लगेगा। अब दोबारा से इसको करते हैं, ये क्या था काशी जी सन पंजाब, नदीम, पठान, असलम, सब भाई, ओ सस सी टी पू, इन सब के साथ 2 लगना है। अब बेटा हमने ये देखा अगर पीरियड में मूव कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है वाटर, क्योंकि 2 बॉन्ड बनाता है। और अगर इन सबसे कम वाला देखें तो क्या है CH4 गैस है। अगर हम लोग बात करें एक ही ग्रुप में टॉप टू बॉटम, तो H2O जो है ये लिक्विड है, इसको मैं L से शो कर रहा हूँ। H2S जो है ये गैस है बेटा, और ये H2SE ये भी क्या है आपके पास गैस है। ये क्या है, ये भी आपके पास गैस है। तो इसकी क्या रीजन है, आप कहेंगे कि H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से लिक्विड है। जबकि सल्फर ऊपर से नीचे जब आए एटम का साइज बढ़ता है, एटम के साइज के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई, जिसकी वजह से H2S और H2SE दोनों के दोनों क्या है
गैसियस फॉर्म में पाई जाती है। इस तरह NH3 और PH3 में से कोई आपसे पूछे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, आप कहेंगे जो टॉप वाला है, यानी कि अमोनिया का ज्यादा होगा। CH4 और SiH4 में से अगर कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे यहाँ पे किसका होगा, मीथेन का होगा। टॉप वालों का अपने ग्रुप से सबसे ज्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे एटम का साइज बढ़ता जाएगा। एटम के साइज के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने का मतलब बेटा ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत, क्योंकि साइज बड़ा होता है, उस वजह से हाइड्रोजन का निकलना आसान होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पे मैंने आपको बताई, ग्रुप को याद कैसे रखना है, और इनके हमने आपको फिजिकल स्टेट्स के बारे में बताया। इसी तरह से कोई आपसे अगर पूछ लेता है कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है PH3 से, तो आपने ये कहना है NH3 में नाइट्रोजन है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन PH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो यहाँ से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चन है। Why H2O is a liquid while H2S is a gas, ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है Why CH4 has least boiling point in period 2। पीरियड 2 में इसका लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट क्यों है। Why boiling point of H2O is higher than HF। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है बेटा इसमें से। और अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि टॉप टू बॉटम अगर हम एक ही ग्रुप में मूव करेंगे तो फिर क्या होगा, जो टॉप वाला होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। बेटा अब इसका मैं आंसर भी आप लोगों को बताता चलूं। Why H2O is a liquid, आपने कहना है because in H2O there is a strong hydrogen bonding but in H2S there is no hydrogen bonding. Why CH4 has least boiling point in period 2 because there is no hydrogen bonding in methane. Why boiling point of H2O is higher than HF because there are two hydrogen bond in H2O but only one hydrogen bond in HF। बेटा बड़े ही आसान तरीके से मैंने सारी बातें आपको समझाई, शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दिया और टेक्निक्स भी बताइए कि आपने 4 ग्रुप्स को याद कैसे करना है और 4 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन क्यों लगाया है। ओके बेटा, वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। ओके बेटा, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।